नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। एलपीजी की जो किल्लत है वो तो कम होती नज़र आ ही नहीं रही है और ना ही जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, ईरान, अमेरिका और इसराइल का युद्ध, वो भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है और उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर पीएनजी सप्लाई अवेलेबल है, वहाँ पर उन लोगों को जो एलपीजी सिलेंडर लेकर बैठे हैं, उनको कंपल्सरीली पीएनजी कनेक्शन लेने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में जानेंगे आखिर ये जो इशू किया है गवर्नमेंट ने ऑर्डर, ये आखिर किन कारणों से किया है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिस पे इनका इस ऑर्डर का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यानी कौन सी कंपनीज इस ऑर्डर से फायदे में रहेंगी और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस ऑर्डर से नुकसान में रहेंगी। और इस आज की वीडियो का जो अनुरोध है हमें चिराग जी से प्राप्त हुआ है। पहले बात करते हैं एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक ऑर्डर इशू किया है और उन्होंने ये कहा है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी या पाइप नेचुरल गैस या जो कुकिंग गैस अपन ये कहें जहां पाइप के थ्रू आ रही है, वहां पर अगर किसी के पास सिलेंडर है, यानी उसके पास केवल सिलेंडर वाला कनेक्शन है, एलपीजी का कनेक्शन है, तो उसको कंपल्सरीली पीएनजी या पाइप नेचुरल गैस का कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर उसने नहीं लिया या उस हाउस होल्ड ने नहीं लिया तो 3 महीने बाद उसकी ये जो एलपीजी की सप्लाई है इसको बंद कर दिया जाएगा। हाँ, कई स्थिति ऐसी हो सकती है कि भाई पीएनजी तो उस शहर में अवेलेबल है, लेकिन उसका जो एरिया है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है उसका जो एरिया है वो फीजिबल नहीं है, किसी कारणों से वहाँ पर पाइपलाइन जो है नहीं जा सकती या उस एरिया में कनेक्शन देना संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी है उससे उस व्यक्ति को एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसी कंडीशन में उसको एलपीजी सप्लाई मिलेगी। तो पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर ये ऑर्डर इशू क्यों किया। तो देखिए है क्या कि जब से ये एलपीजी की किल्लत हुई है तब से हो क्या रहा है, पहली चीज तो लोग बागों को आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा लोग आशंका में कि पता नहीं एलपीजी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जिनके पास खाली सिलेंडर पड़े हुए थे वो एक्चुअली भर भर के अपने पास रख रहे हैं, उनको उनको आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वो होर्डिंग कर रहे हैं। तो एक चीज तो होर्डिंग से बचाने के लिए, दूसरी चीज क्या है कि जो एलपीजी सिलेंडर जो कुकिंग के काम आती है तो उनका कई ऑल्टरनेट उपयोग भी करते हैं। जैसे गाड़ियों में जो है एलपीजी किट लोग लगवा लेते हैं, हालांकि जब से सब्सिडी खत्म हुई है गैस सिलेंडरों पर तो तब से तो ये चीज़ कम हो गई है, लेकिन फिर भी गाँवों में ये एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बड़ा पॉपुलर जो है ये माध्यम है। तीसरी चीज़ ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, वो कमर्शियल सिलेंडर्स का उपयोग नहीं करते हैं और वो जो डोमेस्टिक सिलेंडर का ही उपयोग करते हैं। और इस कारण से भी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं कि भाई आप कमर्शियल अगर काम कर रहे हो तो कमर्शियल सिलेंडर लें क्योंकि वो महंगा आता है। दूसरी बात ये कि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई भी नहीं है, इस कारण से भी जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है, उनका मिसयूज हो रहा है। और यही कारण है कि होर्डिंग से बचाने के लिए, जमाखोरी से, सिलेंडरों की जमाखोरी से बचाने के लिए, उसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए और उसकी ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक में ये जो पैनिक है कि सिलेंडर मिल नहीं रहे, सिलेंडर मिल नहीं रहे, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर इशू किया है। अब बात ये समझते हैं कि इस चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए इस चीज का, इस ऑर्डर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि भाई जहां पर पाइपलाइन की सप्लाई है और आपके पास ऑल्टरनेटिव सिलेंडर भी है, तो वहां से सिलेंडर्स को शिफ्ट करके, यानी वहां जब आप सिलेंडर से सप्लाई नहीं देंगे, एलपीजी की सप्लाई नहीं देंगे, तो वो जो सप्लाई है वो जहां पर पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं है, जैसे दूर दराज के गांव में हो गया या किसी शहर में होगा जहां पाइपलाइन की सप्लाई नहीं है, तो उन क्षेत्रों में जब हम इस एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को शिफ्ट कर देंगे तो होगा ये कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जहां पर पीएनजी
और एलपीजी दोनों है, वहां से शिफ्ट होके एक जगह केवल पीएनजी रह जाएगी और दूसरी जगह एलपीजी रह जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट का ये वाला जो मूव है, ये इमीडिएट जो जो सप्लाई में क्राइसिस है, यानी एलपीजी की सप्लाई में जो क्राइसिस है, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, लेकिन इसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। वो कैसे, किन कंपनीज को फायदा होगा, तो वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि कुछ कंपनीज इससे फायदे में रहेंगी, कुछ कंपनीज नुकसान में रहेंगी। अब बात ये करते हैं कि जहां पर पीएनजी की सप्लाई होती है, वहां पर लोग एलपीजी के सिलेंडर लेके क्यों रखते हैं? तो पहली चीज तो ये, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जब आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप इंटरनेट का कोई कनेक्शन लगाते हैं, तो अगर कोई स्कीम में ले लिया जब, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जनरली आपको फ्री कर देते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली वो आपसे इंटरनेट कंपनी जो है वो मॉडेम के और जो तार वो खींचते हैं अपनी डीपी से, उसके लिए आपसे कुछ एक मुश्त रकम चार्ज करते हैं। तो वो इसी तरीके से जब भी कोई गैस वाली कंपनी है, पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी है, आपको कनेक्शन देती है, तो इनिशियली कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस देती है। तो एक कारण तो ये कि इनिशियल इंस्टॉलेशन चार्जेस क्यों दूं मैं, मेरे को आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग जो हैं किराए पर रहते हैं, तो किराए पे रहने वाले घरों में जो लोग किराएदार होते हैं, उनको मकान मालिक जो है ना, वो अलाउ नहीं करता बहुत बार कि नहीं नहीं यार, मेरे यहाँ खोदा खादी होगी, तो मेरे यहाँ तो आप सिलेंडर से काम चल रहा है, सिलेंडर ले ना यार, एक्स्ट्रा सिलेंडर, आपको पीएनजी की सप्लाई लेने की क्या आवश्यकता है। दूसरा कारण ये। तीसरा जो कारण ये है कि अगर आप कंज्यूम नहीं भी करते, आप बाहर चले गए, जैसे कोई, मान लीजिए कोई लेबर है, वो उसने पीएनजी का कनेक्शन ले भी लिया और 2 महीने के लिए वो अपने गांव चला गया, अगर 2 महीने उसने कंज्यूम नहीं भी किया, तब भी पीएनजी की सप्लाई में उसको मिनिमम 100-150 रुपए का बिल वो आएगा ही आएगा। तो ये मिनिमम चार्ज, सिलेंडर में ऐसा नहीं है। सिलेंडर में अगर आप बुक नहीं कराओ, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो कनेक्शन आपका जो है इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं। चौथी चीज़ ये है, सिलेंडर में पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आपका मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आपको एक जगह से, शहर के एक जगह आपके किराए का मकान है और उससे कुछ दूर, मान लीजिए 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर आपको अपना मकान शिफ्ट करना है, तो वहां पर क्या है, आपको नया पीएनजी कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिलेंडर उठाया, अपना गैस का स्टोव उठाया और वहां पर लेके, तो पोर्टेबिलिटी है ना। और मान लीजिए विद इन हाउस भी है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में आप उस कनेक्शन को, या एक किचन से दूसरे किचन में आप शिफ्ट आसानी से कर सकते हैं। कई कारण, कई बार ऐसी स्थिति होती है, मकान बन रहा होता है, किसी जगह पेंट हो रहा होता है, तो कई ऐसी परिस्थिति होती है जब आपको उस पर्टिकुलर जगह जहां आप रेगुलर खाना बनाते हैं, उससे दूसरी जगह खाना बनाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिलेंडर की जो पोर्टेबिलिटी है ना, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना, तो वो बड़ा आसान होता है। इसके अलावा क्या है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि भाई, मेरे तो सिलेंडर तो क्या है, सिलेंडर अगर मान लीजिए मेरा खत्म हो गया, तो मैं बगल वाले से मांग लो नॉर्मल सप्लाई की कंडीशन में। लेकिन कई बार लोगों को ये डर होता है, मान लीजिए किसी कारण से अगर ये पीएनजी की सप्लाई रुक गई, तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कुछ है ही नहीं। मैं बिल्कुल ही, जिस तरीके से नल में पानी आना बंद हो गया तो मेरे पानी के बगैर रह गया मैं, तो उसी तरीके से अगर सप्लाई बंद हो गई, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर सप्लाई बंद हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। और इसी तरीके से अनरिलायबल सप्लाई का भी डर रहता है। अनरिलायबल सप्लाई का एक फैक्टर ये कि मान लीजिए गैस में प्रेशर कम आ रहा है, तो फ्लेम बहुत अच्छी नहीं चलेगी, बहुत दिनों तक आप कंप्लेंट करेंगे, भाई प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है। तो ये जो सब झंझटों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, या तो दोनों तरह के अरेंजमेंट रखते हैं, सिलेंडर का भी और पीएनजी का भी, या लोग बाग पीएनजी के कंपैरिजन में जो सिलेंडर का जो चलता हुआ आया है सिस्टम, वो जो है वो प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सरकार का मूव है, इस मूव से क्या प्रभाव पड़ेगा, किन कंपनीज को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, नंबर 1 लेवल जो है, जिन कंपनीज को सबसे ज़्यादा इस मूव से फायदा होगा, वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो एक्चुअली उनको लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, बिडिंग होती है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद जिस क्षेत्र में उनको ये लाइसेंस मिलता है, उसमें वो पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पाइपलाइनें डालती हैं बेसिकली, और वहाँ से
हर घर में कनेक्शन देती है। जिस प्रकार से जैसे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन देते हैं, तो पहले क्या करती है ब्रॉडबैंड वाली कंपनी जो है, पूरे तार बिछाती है, तार बिछाने के बाद फिर वो घर घर जाके मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग करने के बाद आपके जो बाहर डीपी लगी हुई होती है उससे डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके घर में, और फिर उसके लिए आपसे वो हर मंथ चार्ज वसूल करती है। तो इसी प्रकार से ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये पाइपलाइन बिछाती हैं, आपको कनेक्शन देती हैं और उसके बाद मंथली बिलिंग करती हैं। तो ये जो कंपनीज हैं ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाली हैं फर्स्ट लेवल पर। अब ये क्यों बेनिफिट में रहेंगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जब भी सरकार इनको लाइसेंस देती है, यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लाइसेंस देती है किसी एक एरिया में ऑपरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मुंबई और आसपास के एरिया में महानगर गैस को, तो उनको एक्सक्लूसिव लाइसेंस देती है एक सर्टेन पीरियड के लिए, करीब करीब 25 सालों के लिए। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब ये है कोई भी और कंपनी उसमें आकर उस एरिया में आकर वो गैस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, पाइप वाली गैस। अब ये पाइप वाली गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर सकती, इसका कारण है। तो देखिए सबसे पहला ये है कि जब आप किसी कंपनी को, पीएनजी वाली कंपनी को गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, तो वो उसका खर्चा आता है। मतलब वो जो कंपनी है पीएनजी वाली, वो उस शहर में पाइपलाइंस डालेगी और उस पाइपलाइन को डालने के लिए बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो उस खर्चे को रिकवर करेगी। तो इस कारण से उसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया जाता है कि भाई तुम इसमें यहाँ पर ऑपरेट करो और अपना खर्चा जो है ना वो यहाँ से निकालो। और खर्चा कैसे निकालेगी, ऑफ कोर्स वो गैस बेच के, और जो फिक्स चार्जेस हैं जिससे वो अपनी पाइपलाइंस का किराया वगैरह वसूल करती है उससे। तो ये रीजन है कि 25 सालों तक करीब करीब मोनोपोली टाइप की कंडीशन हो जाती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। अब है क्या कि जब ये ऑर्डर आपके पास आ गया, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर इशू कर दिया, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट बेसिकली उन लोगों को फोर्स कर रही है जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिए और सिलेंडर पे काम कर रहे हैं, उनको फोर्स करके, क्योंकि सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो दौड़ कर जाएंगे और पाइपलाइन कंपनी से ये कहेंगे कि भाई तुरंत मेरे घर पे फिजिबल कनेक्शन है, आप प्लीज मेरे यहाँ कनेक्शन जोड़ दो। तो क्या है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो, भाई ये जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये अपने कनेक्शंस के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट करती हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार जो है वो फोर्स कर रही है, तो ग्राहक अपने आप दौड़ कर आएगा। तो जब ये ग्राहक अपने आप आएगा, और ये सब चीजें, एक बार किसी ने पीएनजी का कनेक्शन ले लिया तो वो ये तो है नहीं कि कल से वो बंद कर देगा। तो इनका जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सेल बढ़ेगी, और ये सेल स्टिकी होती है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, कनेक्शन एक बार लग गया उसके बाद तो आपको खाना बनाना ही है या मिनिमम चार्जेस देने हैं। तो गैस कंजम्पशन के भी चार्जेस आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ एक फिक्स चार्जेस जो आप हर महीने उस कनेक्शन से चार्ज करते हैं वो भी मिलेंगे। तो फ्री फोकट में गवर्नमेंट के इस ऑर्डर से ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इनको बैठे बिठाए ग्राहक मिलेंगे और बहुत तेजी से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब कौन कौन सी कंपनीज है, देखिए 3 मेजर कंपनीज है जो लिस्टेड कंपनीज है, कई कंपनीज है वैसे और भी, लेकिन जो मेजर कंपनीज जो मेट्रोज में काम करती हैं वो 3 हैं। उसमें से पहली जो कंपनी है वो है महानगर गैस, दूसरी जो कंपनी है वो है गुजरात गैस, और जो तीसरी कंपनी है वो है इंद्रप्रस्थ गैस। और ये जो तीनों कंपनीज हैं ये ओवर ए लॉन्गर टू मीडियम टर्म इनको जबरदस्त फायदा होने वाला है। अब लेवल 2 की बात करते हैं, लेवल 2 पर कौन सी कंपनी आती है। तो लेवल 2 यानी इनसे नेक्स्ट वाली जो कंपनीज है जिनको फायदा होगा वो है कंपनी गेल। तो गेल जो है उसको, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे देश की गैस और ऑयल पाइपलाइंस जो है ना वो एस्टेब्लिश करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की थी। तो ये जो गेल है ये किस प्रकार से काम करती है, जितना इन्होंने एक पाइपलाइन डाली हुई पूरे देश में, और पाइपलाइन का जाल है, सबसे बड़ा नेटवर्क पाइपलाइंस का इन्हीं के पास है गैस का। तो जैसे जैसे गैस का ट्रांसमिशन होगा, यानी आप ये देखिए जब कनेक्शन बढ़ेंगे तो गैस की कंजम्पशन बढ़ेगा, जब गैस का कंजम्पशन बढ़ेगा तो गैस कहीं ना कहीं से आनी है, और
इसका मतलब ये है कि उन पाइपलाइन से जो गेल ने बिछा रखी है, उन पाइपलाइन से जो गैस का वॉल्यूम है या गैस की जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ेगी। और गेल का जो बिजनेस मॉडल है वो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जितनी गैस उसके नेटवर्क से पास होती है उसको उतने ही चार्जेस मिलते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि गेल की जो पाइपलाइन है ना, ये हाईवे है और हाईवे पे चलने वाले हर ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक से ये गेल जो है ना वो टोल वसूल करता है। तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही ज़्यादा टोल मिलेगा। तो इस तरीके से गेल जो है ना वो इस ऑर्डर से एक सेकंड लेवल का बेनिफिशियरी है। जो तीसरे लेवल का बेनिफिशियरी है वो है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज, जो गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। उसमें से जो दो सिग्निफिकेंट कंपनीज हैं वो है पेट्रोनेट एलएनजी, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लाकर अपने यहाँ स्टोर करती है और दूसरी चीज और फिर उसको आगे ट्रांसमिट करती है। और उसके साथ ही साथ अडानी टोटल गैस, तो वो अडानी टोटल और इंद्रप्रस्थ गैस जो है, जब लार्ज क्वांटम ऑफ पीएनजी जब आएगा, इंपोर्ट होगा, तो उससे ये कंपनीज बेनिफिशियरी होंगी। अब बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट कंपनी, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज के बारे में। वो कंपनीज जो डायरेक्टली इस एक्शन से बेनिफिशियरीज नहीं होंगी लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होंगी। उनमें से पाइप वाली कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट ये कह रही है भाई जल्दी पाइपलाइन डालो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ऑर्डर है कि भाई आप जल्दी पाइपलाइन डालो। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये ऑर्डर इशू किए गए हैं, इनको पाइपलाइन डालने के लिए इनको जल्दी परमिशन दो। तो ये सारी चीज बहुत जल्दी होने वाली है। तो पाइप्स की रिक्वायरमेंट जो है ना वो भी अचानक से बढ़ने वाली है। तो मन इंडस्ट्रीज हुआ या जिंदल सा हुआ या वेलस्पन कॉर्प हुआ, और इसी तरीके की जो लार्ज साइज पाइपलाइन बनाने वाली, जिससे गैस और ऑयल ट्रांसमिशन वाली जो पाइप्स बनाने वाली जो कंपनीज है ना, ये इसकी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगी। उसके अलावा चौथी टाइप की जो कंपनीज हैं जो बेनिफिशियरी होंगी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्शन लेने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली। तो आप पाइप तो ले आए, ठीक है, पाइप डालने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन वो एजेंसी जो उस पाइपलाइंस को ले डाउन करेगी, जो जाल बिछाएगी, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठेकेदार होगा पाइपलाइन डालने वाला, काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं छोटी बड़ी। अब किनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ये देखने वाली बात होती है, इसलिए कोई स्पेसिफिक कंपनी बताना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो कंपनीज है ना जो पाइपलाइन डालने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, तो कई इनमें से बेनिफिशियरी होने वाली है। अब बात करते हैं लूजर्स की। तो आखिर इस एक्शन से कौन सी कंपनीज लूजर होंगी? तो देखिए सबसे पहली कंपनीज जो लूजर होंगी वो कंपनीज होंगी जिनके कनेक्शन सिलेंडर एलपीजी के हैं। तो एलपीजी के सिलेंडर जिनके हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एचपी, बीपी और आईओसी, तीन तरह की तो ये कंपनीज हो गई। और जो चौथी एक कंपनी है वो हालांकि छोटी कंपनी है, वो है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम अभी फिलहाल एलपीजी का जो क्राइसिस चल रहा है उसमें तो बेनिफिशियरी है, लेकिन अगर सिलेंडर वाला सिस्टम अगर गवर्नमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5-7 ईयर्स वो खत्म करना चाहती है, उसको रिप्लेस करना चाहती है पीएनजी से, तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम टाइप की जो कंपनीज है ना वो एक तरीके से लूजर रहेंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गवर्नमेंट के एलपीजी से पीएनजी की तरफ शिफ्ट होने वाला जो ऑर्डर है, इससे कौन कौन सी कंपनीज बेनिफिशियरी रहेंगी और कौन कौन सी कंपनीज लूजर रहेंगी। अब इसमें एक बात आपको समझने की है, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं वो इमीडिएट बेनिफिशियरीज होंगी, क्योंकि उनकी जो सेल है वो इमीडिएटली बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर भी पीएनजी की सप्लाई और फिजिबल कनेक्शन है वहां पर लोग तुरंत अपने कनेक्शन को सरेंडर करके, एलपीजी को सरेंडर करके, या सरेंडर नहीं भी करें तो उनको पीएनजी की सप्लाई लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन बाकी की जो कंपनीज हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड कंपनीज हो
चाहे इंपोर्ट करने वाली गैस इंपोर्ट करने वाली कंपनीज हो या गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हो, स्पेशली जो पेट्रोनेट एलएनजी और टोटल गैस जो इंपोर्टेड गैस के ऊपर डिपेंड करती है, जिनका जिनका बिजनेस इंपोर्टेड गैस के ऊपर डिपेंड करता है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियरी होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिजनेस मॉडल का या ये इस ऑर्डर का इफेक्ट को अध्ययन करते समय। तो ये रही मेरी आज की प्रस्तुति। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।